हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है एक विलन रिटर्न। अगर मैं इस मूवी की बात करूँ तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इस मूवी का पहला पार्ट बहुत पहले ही आ गया था, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर को दिखाया जाता है और साथ ही साथ नेगेटिव रोल में थे रितेश देशमुख और उनकी एक्टिंग को लेकर भी बहुत तारीफें हुई थी। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं और हम इस मूवी में अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम के साथ तारा सुतारिया और दिशा पाटनी को देखेंगे। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले मोहित सूरी, आप में से बहुत लोग शायद ये बात जानते होंगे कि ये अपनी मूवी के सॉन्ग और सस्पेंस पे बहुत काम करते हैं। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने बिल्डिंग में पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है, लेकिन ये लोग अपनी पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वहाँ अचानक से कोई आ जाता है और हम उसका चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि उसने कोई मास्क पहना हुआ था और फिर वो एक एक करके सबको मारने लगता है। और फिर वहाँ एक लड़की पुलिस को कॉल करके बुलाती है, लेकिन तब तक वो उस लड़की को भी मार चुका होता है। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि एक शादी हो रही होती है और वहाँ पर अर्जुन कपूर यानी कि गौतम अपनी बाइक से वहाँ पर आता है और लड़की को ले जाने लगता है। तो वहाँ पर वो सबको मारता है और वो जो लड़की होती है वो गौतम के साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है और वहीं पर उसे किस भी करती है। लेकिन गौतम उसे फिर नहीं ले जाता और बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो किया उसके बदले में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। और इसके बाद वो उससे बोलता है कि मेरे लिए हार जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इसके बाद हम गौतम के डैड को देखते हैं जो कि अपने बेटे की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुके होते हैं और तभी उसकी इस हरकत से वो बहुत गुस्से में होते हैं। तभी उसके डैड के जो असिस्टेंट होते हैं वो बोलते हैं कि अभी तक खैर किसी ने भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की है, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर एक लड़की उसकी फाइटिंग को अपने गाने के साथ रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर देती है। और इस बार गौतम के डैड उससे इतना परेशान हो चुके होते हैं कि उसे वो अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। और जब गौतम उस लड़की के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक सिंगर होती है और उसका नाम आरवी होता है और उसका एक म्यूजिक फेस्ट भी हो रहा होता है। तो बस गौतम अपनी बाइक उठाता है और उस फेस्ट में जाने के लिए निकल जाता है, जहां आरवी उसे देख लेती है और फिर दोनों में कुछ बातें होती हैं। तभी गौतम को पता चलता है कि आरवी को स्टेज परफॉर्मेंस से हटा दिया गया होता है और तब तक वो फिर एक चाल चलता है और किसी तरह से वो आरवी को स्टेज परफॉर्मेंस दिलवा देता है, जिसके बाद जो आरवी होती है वो गौतम से इम्प्रेस होने लगती है और फिर हर दिन गौतम उसकी हेल्प करने लगता है और उसके करीब आने लगता है। और फिर गौतम उस मेन एक्टर को भी इतना डरा देता है कि वो लड़की जो होती है वो उस फेस्ट को छोड़कर चली जाती है और तब आरवी के पास पूरा मौका होता है परफॉर्म करने का और इसके बाद उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगती है। अब गौतम आरवी को तभी रूम तक छोड़ने के लिए आता है और जहाँ पर वो उसे बाय करके जाने लगता है, लेकिन आरवी उसे रोक लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर आरवी अपने एक राज के बारे में भी उसे बताती है कि वो एक बहुत बड़ी सिंगर श्री बालकृष्ण शास्त्री की स्टेप डॉटर है, लेकिन क्योंकि उसके बाप ने कभी उसे अपनाया नहीं तो इसी सदमे की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। और वो उसे ये भी बोलती है कि उसने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई है। इसके बाद अगले दिन आरवी की जो दोस्त होती है रूबीना, वो उसके रूम में आती है और उससे बोलती है कि तूने ये अपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर दिया है। और जब वो अपने फ़ोन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड वाली बात जो होती है वो गौतम ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी होती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि वो गौतम से बहुत प्यार करने लगी थी और बहुत ही यकीन के साथ उसने ये बात उसे बताई होती है। लेकिन गौतम उसके करीब सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आया था, जो कि उसने अब पूरा कर लिया था। अब वापस से कहानी उसी सीन पर आती है जहां से मूवी शुरू हुई थी, यानी कि जहां पर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं बिल्डिंग में और तभी लोगों का मर्डर हो जाता है और उस पार्टी में आरवी भी होती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें आरवी बोल रही होती है कि गौतम मुझे छोड़ दो, जिससे पुलिस को ये पता चल जाता है कि हो ना हो इस मर्डर के पीछे गौतम मेहरा का ही हाथ है। लेकिन वहाँ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम गणेशन होता है और उसे ऐसा लगता है कि इस मर्डर के पीछे कोई सीरियल किलर भी है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वहीं दूसरी ओर जो गौतम होता है उसे इस बारे में पता चल जाता है, जो कि किसी होटल में होता है और फिर वहां पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है। लेकिन बहुत चालाकी से गौतम वहां से निकल जाता है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मर्डर के पीछे गौतम का हाथ नहीं होता है। खैर सस्पेंस की बात करें तो इस मूवी में सस्पेंस तो वाकई बहुत ज्यादा है दोस्तों। चलिए हम अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां हम पुलिस स्टेशन पे एक आदमी को देखते हैं जिसे गणेशन ने पूछताछ के लिए बुलाया होता है, क्योंकि उसके मोबाइल से ही आरवी के नंबर पे बात हुई होती है और वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है जिसका नाम भैरव था और इस रोल को जॉन अब्राहम ने किया है।
और भैरव से जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मैंने एक क्राइम किया है, और फिर मूवी 6 महीने पीछे चली जाती है, जहां हम दिशा पाटनी को देखते हैं जिसका नाम रशिका है, और वो एक शॉपिंग मॉल में काम करती होती है। और फिर वहां भैरव आता है और वो हर जगह रशिका को ढूंढने लगता है। तब रशिका अपने दोस्त को बताती है कि जब से मैं इसकी टैक्सी में बैठी हूँ तब से मेरे पीछे ही पड़ गया है और हफ्ते में एक बार शॉपिंग करने आ ही जाता है। जिसके बाद रात को जब रशिका घर जा रही होती है तब भैरव अपनी टैक्सी लेकर उसका वेट कर रहा होता है, और फिर रशिका उसकी टैक्सी में बैठ जाती है, जहां बातों ही बातों में भैरव रशिका को बताता है कि टैक्सी मेरे दोस्त केशव की है, और फिर वो पार्ट टाइम जॉब के लिए जू में भी काम करता है। और फिर इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और ये दोनों एक साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगते हैं। और फिर एक दिन भैरव रशिका को कार सिखा रहा होता है, तभी 2 लड़के बाइक से आकर उसे छेड़ने लगते हैं, और तब रशिका गुस्से में आकर उन दोनों को वहीं पर गिरा देती है। और फिर कहानी वापस से उसी दिन पर शिफ्ट हो जाती है जब हम भैरव को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, और फिर वो वहां से बाहर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ न्यूज में एक लड़का होता है जो कि ऐसा दावा करता है कि उसने मर्डर को देखा है, और वो गौतम का ही नाम लेता है। और जब गौतम उस लड़के को ढूंढने जाता है तो वो एक मेट्रो स्टेशन पर होता है, और जहाँ पर वो एक मास्क वाले आदमी को थैंक यू बोल रहा होता है। और उसके बाद जैसे ही मेट्रो आती है तो वो मास्क वाला इंसान उस लड़के को उस मेट्रो के आगे फेंक देता है। और फिर वहाँ पर गौतम भी आ जाता है, और फिर वो दोनों मेट्रो के अंदर चले जाते हैं, जहां गौतम उससे आरवी के बारे में पूछता है, और फिर दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है। और फिर गौतम जब उस आदमी का मास्क हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि भैरव ही होता है, जहां पर गौतम उससे कहता है कि मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि तुझे तड़पाऊंगा, लेकिन किसी भी तरह से जो भैरव होता है वो वहां से भाग जाता है। तो इस बात से इतना तो पता चल गया होता है कि सभी मर्डर के पीछे भैरव का ही हाथ होता है। और अब हम भैरव को देखते हैं जो कि अपनी टैक्सी में वापस आता है, और वहाँ जो रशिका होती है वो पहले से ही होती है, और फिर इन दोनों में कुछ बातें होती है, और इसे पता चलता है कि जो रशिका होती है वही भैरव से सब कुछ करवा रही होती है। और फिर वो बोलती है कि हमें अब एक काम और करना होगा, और आरवी की जो बॉडी है उसको भी जल्दी से ठिकाने लगा दो। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, और इससे पता चलता है कि जितनी भी लड़कियों का मर्डर हुआ होता है वो सभी अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही होती हैं। और तब हम गौतम की लाइफ को 3 महीने पहले देखते हैं, जहां उसने अपने डैड पे केस करके सभी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रखी होती है, और वो हर जगह बस पार्टी करता रहता है। जहां दूसरी ओर जो आरवी होती है उस न्यूज़ को फैलाने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और वो धीरे धीरे अपनी सिंगिंग को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाती है। और तभी एक दिन क्लब में गौतम को आरवी मिल जाती है, और जैसे ही आरवी गौतम को देखती है तो वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही गौतम उसके पीछे जाता है तो कोई पीछे से आकर उसे मारने लगता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम गौतम को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसकी हालत बहुत खराब होती है, और तभी वहां पर आरवी होती है जो कि उसकी देखभाल कर रही होती है, और गौतम को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगने लगता है। और जब तक गौतम हॉस्पिटल में होता है तो आरवी वहीं पर उसके साथ रहती है, और जिस दिन गौतम को डिस्चार्ज मिलने वाला होता है तभी जो आरवी होती है वो बाहर आ जाती है और अपने लिए टैक्सी ढूंढने लगती है। लेकिन तभी गौतम वहां पर आ जाता है और उसे माफी मांगने लगता है, और बोलता है कि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, और आरवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आरवी जो होती है वो उसकी एक बात नहीं सुनती और टैक्सी लेकर वहां से चली जाती है, और जो गौतम होता है उसके पीछे पीछे भागता है और फिर लड़खड़ा कर गिर जाता है और पीछे से चिल्लाता है कि मेरी बात सुन लो। लेकिन आरवी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और इग्नोर कर चली जाती है। अब आगे हम गणेशन को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है जहां पहले से ही गौतम होता है। तो गणेशन उसे बोलता है कि मुझे मालूम है कि तूने आरवी का मर्डर नहीं किया है, और तब गौतम उसे पूछता है कि क्या मालूम है तुझे, और उस किलर के बारे में मुझे सब कुछ बता, मुझे सब कुछ जानना है तुझसे। जिसके बाद हम भैरव और रशिका को देखते हैं जो कि एक साथ लोनावला में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहां पर वो दोनों एक ही रूम बुक करते हैं। और तभी भैरव मार्केट जाता है और वहां से शादी करने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है उसे लेकर आता है, और तभी वहां पर उसे कुछ गुंडे देख लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि भैरव बहुत अमीर है, और तभी वो उसके पास जो कुछ भी होता है उसे छीन लेते हैं और जबरदस्ती उसकी टैक्सी में आकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब उससे वो उसकी रिंग ले लेते हैं तो ये बात देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद वो सबको मारने लगता है। और जब ये सब कुछ खत्म करके होटल पहुंचता है तो ये देखता है कि जो रसिका होती है वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है, और ये देखकर इसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो रसिका से वाकई सच्चा प्यार करने लगा था। और फिर वापस से ये वहां से चला जाता है उसे बिना कुछ बोले हुए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपनी टैक्सी लेकर रसिका के मॉल के बाहर होता है, जहां पर रसिका आती है और उसकी टैक्सी में बैठ जाती है। और वो जानती थी कि भैरव को सब कुछ मालूम है, और वो उसे बोलती है कि इस दुनिया में हीरो बन के कुछ नहीं होता है, अगर कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए विलन बनना होगा।
जहाँ अचानक से उसके सामने एक लड़का आ जाता है और वो उसे कैफे तक छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन फिर वो टैक्सी से उतर जाता है और भैरव उसे देखने लगता है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके मैनेजर के साथ देखता है और फिर वो उसको बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो वहाँ से जाने को बोलती है और ये सब कुछ देखकर भैरव को उसकी गर्लफ्रेंड पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसको अपने साथ किया हुआ धोखा याद आने लगता है। और उसके बाद रसिका उसे बोलती है, जाओ उसे बचा लो और हीरो बन जाओ, लेकिन उसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ वाकई करना है तो तुम्हें उसके लिए विलन बनना होगा। और फिर भैरव जो होता है वो टैक्सी से बाहर आता है और वो लड़की जो होती है वो खुद को बचाने के लिए जब भैरव के पास आती है तो भैरव जो होता है उसे वहीं पर गला दबाकर मार देता है। और फिर भैरव रसिका के साथ मिलकर हर एक लड़की को इसी तरह से मारने लगता है जो भी अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही होती है। और पहले तो वो लड़की को मारता है और उसके बाद उसकी बॉडी को ब्लेड से काट कर जू के जानवर को खिला देता है। और ऐसा करने में उसे बहुत मजा आने लगता है और वो ऐसा सोचने लगता है कि अगर कोई किसी को धोखा दे तो उसे फिर मरना ही होगा। उसके बाद हम वापस से उसी सीन को देखते हैं जहां गौतम आरवी के टैक्सी के पीछे भाग रहा होता है और उसे माफी मांग रहा होता है और वो भैरव की टैक्सी में ही होती है, जिसके बाद वो उसे उस बिल्डिंग में छोड़ देता है और आरवी को बोलता है कि मैडम रेटिंग जरूर दीजिएगा। और उसके बाद रात को भैरव जो होता है वो उसी बिल्डिंग के पास आता है और वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है और उसके बाद वहाँ पर एक क्रेन पर चढ़ जाता है और अपने मास्क को पहन लेता है और फिर उसी क्रेन से कूद कर आरवी के रूम में चला जाता है, जिसके बाद वहाँ हम रसिका को भी देखते हैं जिसने भी मास्क लगाया हुआ होता है और वो उस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद हम भैरव को एक एक करके वहां सबको मारता हुआ देखते हैं और फिर आखिरी में वो आरवी को भी मार देता है। और अब हम भैरव और रसिका को टैक्सी में देखते हैं जो कि आरवी के गानों को सुन रहे होते हैं और तभी जो भैरव होता है उस पर कॉमेंट कर देता है, जिसके बाद उसकी लोकेशन का पता चल जाता है जो कि वही जू होता है जहां पर भैरव ये सब कुछ काम किया करता था। और फिर गणेशन को कंट्रोल रूम से कॉल आता है और वहां पर गौतम भी होता है जिसे लोकेशन का पता चल जाता है और फिर वो अकेले ही लोकेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी वहां भैरव गणेशन के घर पर आता है और उसे बताता है कि आरवी अभी भी जिंदा है, जिसके बाद गौतम उस जू में पहुंच जाता है और आरवी वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो गौतम को देखती है तो उसे लगता है कि उसने ही उसे मारने की कोशिश की थी और जैसे ही वो वहां से भागने लगती है तो भैरव आकर उसे पकड़ लेता है और वापस से उसे कैद कर लेता है। लेकिन वहां तभी केशव आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि ये सब तू क्यों कर रहा है। फिर भैरव उसे भी मार देता है और अब उसके सामने गौतम खड़ा होता है और फिर उन दोनों में फाइट होती है और तभी वहां पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़ कर ले जाती है। जिसके बाद केशव का बेटा बोलता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी भी है। तो जब पुलिस चेक करती है तो वहां पर किसी और की डेड बॉडी होती है, आरवी की बॉडी वहां नहीं होती है। और अब हम केशव के बेटे से पुलिस को पूछताछ करते हुए देखते हैं जहां वो बताता है कि मेरे पापा ने ही सभी लड़कियों को मारा है और वो बोलता है कि मेरे पापा मुझे भी मार देते हैं लेकिन भैरव ने मुझे बचा लिया। और ये सुनकर भैरव पे कोई शक नहीं करता और वहां दूसरी ओर जो भैरव होता है वो गणेशन को भी अब मार चुका होता है। और अब भैरव जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो रसिका उसे मिलती है और उससे बोलती है कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो भैरव बोलता है कि जिस काम को अधूरा छोड़ा तो फिर उसको करने का क्या ही मजा, मतलब कि आरवी तो अभी भी जिंदा है ना। और फिर इसके बाद भैरव और रसिका वापस इस जू में आ जाते हैं जहां पर उन्होंने आरवी को कैद किया होता है। और जब भैरव आरवी के नजदीक आता है तो आरवी उसे मारकर वहां से भागने लगती है, जिस पर रसिका भैरव को फट्टू बोलती है और उसे आरवी को मारने के लिए फोर्स करने लगती है। जिसके बाद आरवी भागते भागते वहां पर एक जगह रुक जाती है और भैरव भी वहां आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर गौतम भी आ जाता है और फिर दोनों में जोरदार फाइट होती है और आखिरी में भैरव जो होता है वो गौतम को नीचे गिरा देता है और रसिका से पूछने लगता है कि इसके लिए मुझे कितनी रेटिंग मिलेगी। और तब हमें पता चलता है कि रसिका तो वहां पर है ही नहीं, उसे तो भैरव ने उसी दिन मार दिया होता है जिस दिन उसने रसिका को किसी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। और जब भैरव को इस बात का पता चलता है तो वो वहीं बैठकर रोने लगता है और फिर गौतम आरवी को लेकर वहां से चला जाता है। और अब हम मूवी के आखिरी सीन में रितेश देशमुख को देखते हैं जो कि भैरव के पास बैठकर हंस रहा होता है और फिर ये मूवी इसी सस्पेंस पे खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इसी तरह से मूवी के एक्सप्लेनेशंस को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपसे मिलूंगी जल्दी किसी और मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।